Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Sorry for being a little late. Hallelujah. Please join everybody. Thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग 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 चौपान बनावो एक अजब खुशी अनोखा मसा दिल जान बनावो अंग लिया अंग संग लिया यीशु ने दिया अपना जहन दिया अपना मसा मोहे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने दिया अपना जहन दिया अपना मसा मोहे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे लहू की जय। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। मुक्तिदाता बख्शनहारा मुक्तिदाता बख्शनहारा पालनहारा वही पालनहारा वही। झुक झुक जाओ शीस नवाओ सबका सहारा वही सबका सहारा वही। यीशु मसीह तेरे जैसा दूजा कोई नहीं कोई नहीं। गाइए। नारे लगाओ आओ गाओ नारे लगाओ आओ गाओ परम पिता की सना मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं कोई नहीं। मेरे यीशु तेरे जैसा दूजा कोई नहीं कोई नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह हम तेरी महिमा करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन लाइक यू एंड देयर इज़ नन बिसाइड्स यू हु कैन डू वंडर्स लाइक यू डू। हु कैन पार्ट द रेड सी and pave a path for your people? Who can smite the army of the Egyptians right in the middle of the ocean? Who can open heavens and rain manna and feed the multitude? Who can defeat Og, the king of Bashan? Hallelujah. Who can break the pride of the Leviathan? Who can crush Behemoth? Who can glide the waves of the oceans and break the pride of the seas? Who can take all the water
the vast water bodies of the oceans just in the palm, and at whose rebuke do the ocean flee, and in whose anger do the mountain wax like melt. Who rides the four winds of the air, four winds of the earth? Unto whom do the angels, the host, the morning star, and Benai Elohim, the sons of God, bow down and worship? His name is Yahushua HaMashiach. तेरा नाम अद्भुत है, तेरा नाम निराला है यीशु मसीह। हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को सजदा करते हैं, तेरे नाम की मदा सराई करते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन। हालेलुया। अगर आपने मेरा फेसबुक पे पोस्ट देखा होगा तो इट इज़ अबाउट द प्रॉफिट, द प्रीस्ट एंड द किंग। हालेलुया। नबी, याजक और राजा, इसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप वचन में देखें तो वचन बताता है वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई है इफ्सियों की पत्री 6:18 बहुत ज़बरदस्त शैतानी ताकतों से है, पावर से, प्रिंसिपैलिटी से, अथॉरिटी से, spiritual wickedness that is in high places. And this enemy is invisible, and this enemy lives in the unseen realm. जिस शत्रु से आपकी लड़ाई है वो आपको दिखता नहीं है, और वो दूसरी दुनिया में रहता है, और ये डेमोनिक स्पिरिट्स इंटरडिमेंशनली ट्रैवल करते हैं। इनके साथ हमारा युद्ध है, और ये परमेश्वर के कोर्ट रूम में जाके परमेश्वर की परमिशन लेके परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युद्ध करते हैं। ये परमेश्वर के चरणों के नीचे हैं। मैंने आपको बताया था एक दिन यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब भी पतरस का नाम शमाउन लेते हैं तो इसका मतलब है कि पतरस अपने पुराने किरदार में चला गया। उसका पुराना नाम था शिमौन। शिमौन का मतलब होता है पानी में हिलने वाला काना, सरकंडा। पतरस का स्वभाव था बिन पैंदे का लोटा, कभी इधर कभी इधर। बहुत सारे मसीहों का भी आज यही चरित्र है, एक जगह स्थिर नहीं है, कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर घूमते हैं। तो पतरस को प्रभु कहते हैं अब तू बिन पैंदे का लोटा नहीं होगा, सरकंडा नहीं होगा इधर उधर घूमने वाला। मैं तुझे नया नाम देता हूँ, तेरा नाम होगा कैफास, जिसका मतलब एक बड़ा पत्थर। चट्टान नहीं, चट्टान यीशु है। वहाँ पे दो वर्ड हैं। यीशु मसीह कहते हैं तेरा नाम है पेट्रोस, कैफास अरामिक में। तू पत्थर बन गया, बड़ा चट्टान, बड़ा पत्थर बन गया। पर इस चट्टान पे, वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वहाँ पे दूसरा ग्रीक वर्ड है पेट्रा। पेट्रा उस चट्टान के लिए इस्तेमाल होता है जो चट्टान ज़मीन का सीना चीर के बाहर निकलती है। जिस चट्टान की कोई शुरुआत नहीं है, वो चट्टान पतरस नहीं है। ये रोमन कैथोलिक कलीसिया का भ्रम है कि वो चट्टान पतरस है और पहला पोप पतरस है। वो चट्टान है खुदावंद यीशु मसीह, वो चट्टान है खुदावंद यीशु मसीह का प्रकाश। प्रभु कहते हैं इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। तो पतरस दोबारा अपने किरदार में चला गया जब घमंड आ गया। प्रभु को कहता है दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। और जब प्रभु बताते हैं कि मैं दुख भोगूंगा, तो प्रभु को एक साइड ले जाता है खींच के और झिड़कने लगता है, तेरे संग ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु उसी समय उसे डांटते हैं। प्रभु कहते हैं दूर हो जा शैतान मुझसे, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। कोई पास्टर ऐसा करेगा? अगर उसकी कलीसिया के अंदर कोई व्यक्ति आके उसकी तारीफ़ करे और उसके साथ हमदर्दी जताए, एक साइड में ले जाके उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोले, कभी नहीं करेगा। यीशु मसीह जानते हैं कब पतरस के अंदर शैतान घुसता है और कब पतरस के अंदर पवित्र आत्मा बोलता है। अभी देखिए, पवित्र आत्मा ने उसे दर्शन दिया है और उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और थोड़े लम्हों के बाद शैतान आ गया। तो प्रभु ने कहा पतरस से, लूका 22:32 से आगे पढ़ेंगे कि शैतान ने तुझे मांगा, हेवनली कोर्ट में तेरे खिलाफ एक दरखास्त डाली कि तू घमंड से भरा है, तेरा चरित्र नहीं बदला है, और
मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। यीशु मसीह स्वर्ग में गया आत्मा में और पतरस के लिए दुआ की और पिता से ये मांगा कि जब पतरस ट्रायल में से जाएगा, सिफ्ट यू लिखा है, जैसे छज्ज में दाने छाटे जाते हैं ना और उसके अंदर से भूसी निकाल दी जाती है, ऐसे शैतान करता है। ये काम परमेश्वर शैतान को अलाउ करता है, आपको छज्ज में डाल के छटने का, ताकि आपके अंदर से भूसा निकल जाए, पाप, गंदगी, हर तरह के गुप्त गुनाह निकल जाएं। तो प्रभु दुआ क्या करते हैं कि तेरा विश्वास ना जाता रहे। आपको मालूम, शैतान जब आप पे आत्मिक हमला करता है तो उसका उद्देश्य क्या है? आपकी नेचा को, आपके ईमान को, आपके विश्वास को खा जाना। जब शैतान आपके अंदर से विश्वास खा जाएगा तो आप आत्मग्लानि से भर जाएंगे, अपने आप को दोषी ठहराएंगे, अपने आप में बहुत गंदा महसूस करेंगे, शर्मसारी, जिल्लत महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि आपका जीवन ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। और जब शैतान और दबाव डालेगा तो आपके अंदर डिप्रेशन आएगा और शैतान आपको उकसाएगा, तेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, अपना जीवन ख़त्म कर ले। पतरस के अंदर और यहूदा इस्करियोती के अंदर फ़र्क क्या था? पतरस ने भी प्रभु का इनकार किया, यहूदा इस्करियोती ने भी प्रभु का इनकार किया, लेकिन पतरस के लिए प्रभु ने दुआ कर दी। अगर यहूदा इस्करियोती के लिए यीशु मसीह विनती कर देता तो वो भी बच जाता। दोनों ने इनकार किया, लेकिन दोनों आत्मग्लानि से भर गए। यहूदा इस्करियोती भी अपने आप को दोषी ठहराने लगा, अपने आप को जज करने लगा, सेल्फ कॉन्डेमनेशन आ गई यहूदा इस्करियोती के अंदर, पतरस के अंदर भी आ गई। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने प्रभु से क्षमा नहीं मांगी। अगर वो प्रभु से क्षमा मांगता, प्रभु उससे क्षमा कर देते। जब वो क्रूस पे लटके थे तब भी, अगर वो चोर को क्षमा करते हैं, उसे नया जीवन देते हैं, तो यहूदा इस्करियोती भी चोर है, यीशु मसीह उस चोर को भी क्षमा करते। लेकिन वो आत्मग्लानि से भर गया, उसका विश्वास जाता रहा। His faith was utterly destroyed. The enemy is after the shipwreck of your faith. वचन में लिखा, प्रेरित पौलुस कहता है, उनके विश्वास का समुद्री बेड़ा डूब गया। शैतान आपके विश्वास, आस्था नहीं, विश्वास, पिस्टिस वर्ड है विश्वास के लिए, इम्यूना हिब्रू का वर्ड है। ये विश्वास एक एंटिटी है, ये विश्वास कॉन्सेप्ट नहीं है, विचारधारा नहीं है। जैसे लोग कहें जी वो फलाना फेथ, वो नहीं है। ये विश्वास स्वर्ग से आता है आपके इधर अंदर, और ये विश्वास को कहा गया स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास का रूह। ये रूह है नेचा, विश्वास, ये स्वर्ग से आपके अंदर गिफ्ट के तौर पे डाला जाता है इधर। इसे पवित्र आत्मा का पानी देना है आपने और इसे बढ़ाना है विश्वास को। विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा। हालेलुया। ये जिंदा कलाम चाहिए आपको, आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के अभिषिक्त मसा दासों के द्वारा बोआ जाए। आप खुद अध्ययन करें तब बोआ जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। ये आपके अंदर विश्वास पैदा करे। विश्वास बढ़ता है, विश्वास घटता है, विश्वास के पाँव हैं, विश्वास आता है, विश्वास जाता है। यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, जब यीशु मसीह झिड़कते हैं तूफान को, जब नीचे सो रहे थे उठ के आते हैं, झिड़कते हैं तूफान और समुद्र को, वो थम जाते हैं, तो चेलों की ओर देख के कहते हैं, वेयर डिड योर फेथ गो? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? विश्वास के पाँव हैं। वचन में लिखा रोमियो की पत्री में 14 अध्याय में, विश्वास सुनने के द्वारा आता है। जब आप वचन सुनते हो तो विश्वास आता है। शैतान आपकी नेचा के पीछे है, विश्वास के। अगर वो विश्वास को खा जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। कॉन्डेमनेशन से, आत्मग्लानि से भर जाएंगे, अपने आप को दोषी ठहराएंगे। पतरस अपने आप को दोषी ठहरा रहा है और भाग गया प्रभु से। आपको मालूम प्रभु को क्या कहता है जब प्रभु प्रकट होते हैं मुर्दों में से? कहता है, मुझसे दूर चला जा, मैं पापी इंसान हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा होते हैं, स्त्रियों को दर्शन देते हैं, मरियम मगदलीनी को दर्शन देते हैं, तो क्या बोलते हैं? कहते हैं, जा जाके मेरे भाइयों से कह और पतरस से कह। बाकियों का नाम नहीं लेते यीशु मसीह, पतरस का नाम लेते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पतरस को रेस्टोर करते हैं। हालेलुया।
शैतान नेचा को खाने के पीछे है। प्रभु ने ये कहा, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के शायद 18 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र आएगा वापस, क्या पृथ्वी पे विश्वास पाएगा? भीड़ें दिखेंगी आपको बड़ी, लेकिन सच्चा ईमान नहीं होगा, सच्चा विश्वास नहीं होगा। तभी प्रभु ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पे विश्वास पाएगा। आज जो आपको मैं विषय बता रहा हूं, बड़ा अद्भुत विषय है। राजा, सबसे पहले कहें नबी, फिर कहें याजक, पुरोहित, फिर राजा। ये 3 अलग अलग किरदार हैं बाइबल में, प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग। एंड इफ यू लुक इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, these are 3 separate distinct offices that God ordained and God categorically anoints, and also that there is a defining line. From either of the offices, God did not allow anyone jump into the other office. For example, if God anointed somebody as a prophet, he never wanted that person to minister as a priest. Or if somebody was ordained as king, the king could not become a priest. It was violation of the divine protocols of God. God never allowed it. परमेश्वर कभी भी याजक को नबी नहीं बनने देता था, नबी को राजा नहीं बनने देता था। एक राजा था बाइबल में, उसका नाम था उज्जा। उस राजा ने घमंड से परमेश्वर की हैकल में जाके याजक का काम करना चाहा, धूप दुखानी चाहिए। काम तो वो अच्छा ही करना चाह रहा था कि मैं भी जाके अंदर परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर की उपासना करूं, पर परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर ने उस राजा को वहीं पे कोड़ से मारा। उसके कोड़ निकला इधर और वो कोड़ी हो गया और सारी उम्र कोड़ी रहा, वो चंगा नहीं हुआ और कोड़ से मर गया। परमेश्वर ने कभी अलाउ नहीं किया किसी को कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जंप करे। जिस काम के लिए जिसे ऑर्डेन किया उसको वही काम करना चाहिए। और आपको मालूम, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने ऑर्डेन नहीं किया है। कई ऐसे लोग हैं जो सेवक बन गए हैं, पर उनको हेवन से इम्पार्टेशन नहीं मिली सेवक बनने की। परिस्थितियों के कारण, हालातों के कारण, कई वजहों के कारण वो सेवक बन गए। और कई पासवान हैं जिनको परमेश्वर ने पासवान होने के लिए अभिषेक नहीं किया है, शायद उनका अभिषेक कुछ और है। और कई और लोग हैं जो कुछ और काम कर रहे हैं जिनको प्रभु ने पासवान होने के लिए बुलाया। तो मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक अलौकिक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊद। उसके विषय में मैंने पहले आपको एक दिन वचन बता रहा था। परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त गवाही दी जो किसी के लिए नहीं दी। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 22 वचन में और पहले शमूएल की पुस्तक में भी परमेश्वर ने कहा, ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल के मुआफिक है। हिब्रू कोलोकियलिज्म ये कहता है इसके लिए कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे दिल तक पहुंच सकता है, मेरे दिल की राह है इसके पास। परमेश्वर के दिल तक पहुंचना, परमेश्वर के दिल में घुसना और परमेश्वर को प्रसन्न करने की कला सबके पास नहीं है। दाऊद को वो पोशीदा बातें पता थी परमेश्वर के हार्ट की। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, दाऊद के साथ अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। एक जवान व्यक्ति है, लड़कपन में, टीन एज में भेड़ें चराता है अपने पिता की, और गडरिये भेड़ों को लेके महीनों महीन दूर रहते थे। दाऊद भी तन्हाई में रहता है भेड़ों को लेके। और मैंने कुछ रब्बिनिकल, कुछ जूइश बुक पढ़ रहा था बहुत साल पहले। एक बुक मैंने पढ़ी, उसका राइटर बता रहा था कि दाऊद भेड़ों को लेके दूर निकल जाता था जंगलों में, पहाड़ों में, और अपनी भेड़ों को इकट्ठा करता था रात को और आग जलाता था और एक दरख्त का ऐसे तने का सहारा लेके ऐसे सोता था। और उसने अपना एक साज बनाया था 10 तारों का, खुद बनाया था, उसे दरख्त पे टांग देता था और बीच में रात को जगता था, अपनी भेड़ों को देखता था और प्रभु का धन्यवाद करता था। और सुबह जब 3 बजे के करीब हवा चलती थी, वो तारों में से गुजरती थी, झिन 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 की आवाज़ पैदा होती थी। दाऊद उठता था 10 तार वाला बाजा लेके यहोवा की स्तुति करने लगता था। दाऊद ने बहुत सारे भजन जो लिखे हैं उसी काल के हैं, जब वो लड़कपन में यहोवा से प्रीति करने लगा और परमेश्वर की उपासना करने लगा, आराधना करने लगा।
आपको मालूम कुंजी है उपासना में। सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना उपासना करने वालों को परमेश्वर कुंजियां देता है। वचन में लिखा दाऊद के घराने की कुंजियां हैं। ये कुंजियां आराधकों को मिलती हैं, सच्चे आराधकों को। और वो सुबह उठ के गीत गाता है, तड़के मैं तैनू ढूंढा। गाइए, या रब मेरे खुदाया, या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तैनू ढूंढा। मेरी जान तेरी तिहाई, मेरी जान तेरी तिहाई, तन मेरा खुश्क साई, तन मेरा खुश्क साई, तुपने जमीन जलाई। मैं भी हाँ तेरा तिहाया, मैं भी हाँ तेरा तिहाया, तड़के मैं तैनू ढूंढा, तड़के मैं तैनू ढूंढा। David was a seeker of the Lord. Early the day dawns, he wakes up. He begins to seek mighty God of Israel, whose glory shines on the mercy seat. David delved a deeper relationship with the Lord. दाऊद ने यहोवा के साथ एक गहरा रिश्ता, हालेलुया हालेलुया, एक गहरा रिश्ता बनाया। धन्यवाद, हालेलुया। और वो कहता, रात के पहरों में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा यहोवा, आधी रात को उठ के मैं तेरी स्तुति करूंगा, भोर को उठ के तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। ये कुंजियां आराधकों के पास हैं। बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन नीरस है, सूखा हुआ है, टेक्निकल टाइप सा जीवन जी रहे हैं प्रभु के साथ। उनके जीवन में पवित्र आत्मा के तेल के चश्मे नहीं हैं, जीवन के जल के सोते नहीं हैं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल परसुएशंस ही है। लेकिन दाऊद प्रभु से क्या करता है? प्यार करता है। और दाऊद की वॉरफेयर जो है, लड़ाई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मिक लड़ाई, स्पिरिचुअल लड़ाई, दाऊद 4 तरह की लड़ाइयाँ लड़ता है, 4 बैटल्स। सुनिए अब ध्यान से। सबसे पहली लड़ाई दाऊद लड़ता है एक बेयर के साथ, रिछ के साथ। दूसरी लड़ाई राजा दाऊद लड़ता है शेर के साथ। तीसरी लड़ाई राजा दाऊद लड़ता है एक बुरे किंग के साथ, राजा के साथ, जो उसका खुद का ससुर भी है, सॉल द किंग। चौथी लड़ाई राजा दाऊद लड़ता है जायंट के साथ, दैंत के साथ, नफलीमों के साथ, हाइब्रिड बीज के साथ। ये 4 बैटल्स हैं दाऊद की। पैलेस्टाइन्स जो हैं वो हाइब्रिड हैं, मिक्स ब्लड हैं, नफलीमों का बीज हैं। राजा दाऊद की लड़ाई की 4 अलग अलग डिमेंशंस हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताना है अभी राजा दाऊद के 3 किरदार, लेकिन उससे पहले बताना ये चाहता हूँ कि कैसी इंटेंस वॉरफेयर राजा दाऊद लड़ता है। बेयर जो है वो दुश्मन है जो आपको दिखाई देता है, आ रहा है दुश्मन, बहुत ताकतवर है। परमेश्वर का रूह दाऊद के ऊपर उतरता है उस शत्रु को हराने के लिए जिसके पंजों से कोई बच नहीं सकता। दूसरा शत्रु है शेर। शेर दिखता नहीं है, शेर हमेशा घास के अंदर, झाड़ियों के अंदर छिप के धीरे धीरे क्रॉल करके पकड़ता है हिरनी को। वो दुश्मन जो आपको दिखाई नहीं देता। हालेलुया। एक ऐसा शत्रु रिच जो आपको दिखता है, आप पे हमला कर सकता है। एक ऐसा शत्रु जो आपको दिखता नहीं है लेकिन बिल्कुल आपके करीब आके रोर करता है और आपको इंटिमिडेट करना चाहता है, डराना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर उतरता है। दाऊद शेर के दोनों जबड़ों को ऐसे पकड़ के चीर देता है।
और शेर के मुंह में से अपने मेमने को निकाल लेता है। हालेलुया। तीसरा शत्रु है राजा। ये राजा कौन है? ये राजा अपनी ब्लड लाइन में है, अपना ही ससुर है, लेकिन बुरा है, दाऊद का सत्यानाश करना चाहता है। आपकी अपनी ब्लड लाइन में यीशु मसीह ने कहा तेरे घर के तेरे वैरी होंगे। आपकी अपनी ब्लड लाइन में आपके अपने पासवान, पास्टर, दोस्त, मित्र आपके करैक्टर को असैसिनेट। मेरे संग बहुत किया ऐसा लोगों ने, बहुत बुराइयां की, जिनके संग मैंने भलाइयां की, अच्छे बीज बोए। सैकड़ों ऐसे सेवक जिनके जीवन में मैंने भलाई के बीज बोए, उन्होंने मेरे जीवन में जंगली बीज बोए। मुझे प्रभु ने बताया इन्होंने शैतानी काम किया, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं खुद उन्हें पलटा दूंगा। हालेलुया। सैकड़ों का किस्से बता सकता हूँ आपको, लेकिन ज़रूरत नहीं है इन पे टाइम ज़ाया करने की। सैकड़ों सेवकों को, बल्कि हज़ारों में हो गए अब, जिनको परमेश्वर ने मेरे द्वारा सेवा के लिए खड़ा किया है। उनमें से कईयों ने पीछे से कंजर घोंपा। मैंने भले बीज बोए, उन्होंने बुरे बीज बोए। आपकी ब्लड लाइन में आपके वैरी होंगे। राजा एक ऐसा शत्रु जो आपकी ब्लड लाइन में है। यीशु मसीह के अपने बैरी थे। प्रभु जब आएगा उसके शरीर में घाव के निशान इसलिए प्रिजर्व किए गए हैं, इटर्नल है स्कार। जबकि वचन बताता है जब हमें नई देह मिलती है, जलाली होती है, पुरानी सब कमियां खत्म हो जाती हैं उस देह में। लेकिन यीशु मसीह की जलाली देह में भी निशान है कीलों के। वो जाएगा, क्या लिखा है जकरिया 12:4 में लिखा है, वो इज़राइल के घराने के पास जाएगा और वो उससे पूछेंगे ये घाव कैसे तेरे शरीर में? तो वो कहेगा ये मेरे प्यार करने वालों ने मुझे दिए हैं। हालेलुया। द वन दैट आई लव्ड, द वन दैट आई चेरिश्ड, द वन फॉर whom I came, they wounded me in their own house. So I am carrying these stigmas and they are eternal stigmas. Just imagine how deeply they'll be embarrassed to what they did to the King of Glory. चौथा जो लड़ाई राजा दाऊद लड़ता है वो बहुत इंटेंस है। वो किससे लड़ता है? राजा दाऊद चौथी लड़ाई लड़ता है फिलिस्ती से। आपको मालूम, राजा दाऊद जाता है अपने भाइयों के लिए खाना लेके, उसी समय वो नफलीम आता है, हाइब्रिड, और वो ललकारता है सेनाओं के यहोवा की फौज को। तो दाऊद का खून खौलता है उसी समय। तो दाऊद के भाई दाऊद को डांटते हैं। आपको मालूम क्या कहते हैं दाऊद के भाई? दाऊद के भाई दाऊद से कहते हैं हमें मालूम है तू क्यों आया, तू शो ऑफ करना चाहता है, इधर आके अपने आप को दिखाना चाहता है। ये दाऊद के भाई सोचते थे दाऊद के विषय में। और वचन में लिखा है दाऊद को क्रोध आया क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर को ललकारा। और आपको मालूम दाऊद ने कहा क्या उसे? दाऊद कहता है कौन है ये खतना रहित फलिश्ती? दाऊद को एक सीक्रेट पता है कि इसका खतना नहीं हुआ, अर्थात इसका यहोवा के साथ कोई कवनेंट नहीं है। हमारे पुरखे इब्राहिम को परमेश्वर ने ये साइन दिया था वाचा का, इसकी यहोवा के साथ वाचा नहीं है, मेरी यहोवा के साथ वाचा है। इसलिए सेनाओं का यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। और उसने ऑर्डिनरी पेबल से वो 5 पत्थर लेके गया। आपको मालूम क्यों लेके गया? पढ़िएगा 2 शमूएल ध्यान से। इसलिए लेके गया, इसलिए नहीं लेके गया कि दाऊद को डर था अगर पहले निशाना चूक गया तो दूसरा निशाना लगाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, दाऊद को पता था मैं एक ही पत्थर से उसे मारूंगा। दाऊद 4 इसलिए और लेके गया क्योंकि इस दानव के 4 और भाई थे। तो दाऊद पूरा इंतज़ाम करके गया था, अगर इसके 4 भाई आए तो मैं 4 को मार गिराऊंगा। हालेलुया। इस बैटल के ऊपर भी हम बात करेंगे। ये 4 अलग अलग रेल्म की बैटल हैं। एक ऐसा शत्रु जो दिखता है, एक ऐसा शत्रु जो छिप के वार करता है, एक ऐसा शत्रु जो आपके अपने घराने में से होगा, एक ऐसा शत्रु जो हाइब्रिड होगा, सुपरनैचुरल दुनिया से आएगा, जिनके साथ आपने युद्ध करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम दाऊद को परमेश्वर ने मसा किया। दाऊद के 3 मसा हैं। दाऊद को पहले यहूदा का राजा होने के लिए मसा किया गया, सेकंड अनॉइंटिंग है। लेकिन सबसे पहली दाऊद की अनॉइंटिंग कौन सी है?
परमेश्वर अपने दास सैमुअल को कहता है, बैतलहम के जस्सी के घर जा, मैंने उसके एक पुत्र को राजा होने के लिए चुन लिया है। उस समय दाऊद टीनेजर है, प्रभु का भक्त जाता है। आपको मालूम, सुनिए ध्यान से, नबी जो होता था वो अभिषेक करता था, नबी या याजक। तो दाऊद उस समय, सैमुअल नबी भी है, सैमुअल याजक भी है, सैमुअल जज भी है। सैमुअल के भी कई किरदार हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एली के घराने को यहोवा ने त्याग दिया। एली हारून के गोत्र से, यदोक के गोत्र, अबियातर के गोत्र से है, लेकिन परमेश्वर ने उसे त्याग दिया और एली के बच्चों को आगे याजक नबी बनना था। परमेश्वर ने उनको मार दिया लड़ाई के मैदान में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की पवित्र हैकल को अपवित्र कर दिया और वो परमेश्वर की कुर्बानियों को तुच्छ समझते थे और वो स्त्रियों के साथ जो हैकल के द्वार पे होती थी उनके साथ व्यभिचार करते थे, गंदे काम करते थे। यहोवा ने उनको मारा और यहोवा उस वाचा का जो संदूक है, मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो ऐद का संदूक है, इसके ऊपर सेनाओं का यहोवा वास करता था। ये जो एंजल देख रहे हैं आप, और ये ऊपर इसके एक मर्सी सीट है जिसके ऊपर लहू उंडेला जाता था हर साल। उस लहू के ऊपर यहोवा का जलाल ऐसे साया करता था। इस पवित्र ऐद के संदूक को यहोवा ने दुश्मनों के हवाले कर दिया, क्योंकि वो अपनों से इतना खफा था। जलाल चला गया यहोवा का। और मैंने बताया कि एली के बेटे मारे गए, इजरायली लोग हार गए, हज़ारों बंदे मर गए लड़ाई के मैदान में, एक बचा और खबर लेके आया एली भी मर गया। क्यों? क्योंकि एली यहोवा के संग नहीं चला। एली याजक का घराना है, हारून के गोत्र से, लेकिन यहोवा के संग नहीं चला। सैमुअल तो लेवियों के गोत्र का नहीं है। यहोवा ने एली को त्यागा, किसे चुन लिया? सैमुअल को चुन लिया। सैमुअल हारून के ऑर्डर पे नहीं है याजक, सैमुअल है मलकीसिदक के ऑर्डर पे याजक। मलकीसिदक कौन है? मैंने बताया आपको एक दिन मैसेज में, वो शालोम का राजा है, वो धार्मिकता का राजा है, वो महान एल एलियोन का महाप्रतापी परमेश्वर का याजक भी है। वो राजा भी है, वो नबी भी है और वो याजक भी है। मलकीसिदक का एक घराना है। मलकीसिदक के घराने से भी याजक निकल रहे हैं। जो मलकीसिदक के घराने के याजक हैं उनके ऊपर प्रोटोकॉल का लगते नहीं है ये वाले। वो हारून के गोत्र के याजक नहीं है, वो मलकीसिदक के। यीशु मसीह खुद यहूदा के गोत्र से है। यीशु मसीह ना तो याजक बन सकता है क्योंकि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का नहीं है, लेवी के गोत्र का नहीं है, बल्कि यहूदा के गोत्र का है। लेकिन यीशु मसीह किसके घराने से आ रहा है? मलकीसिदक सरीखा याजक है प्रभु यीशु मसीह। सो राजा दाऊद को पहला अभिषेक सैमुअल ने किया। सैमुअल से प्रभु ने कहा जा उसे अनॉइंट कर दे। तो सैमुअल पहले डरा, क्योंकि शाऊल उस समय ऑलरेडी राजा था। सैमुअल ने कहा प्रभु शाऊल तो मुझे मार देगा। प्रभु ने कहा तू जा। तो सैमुअल गया। उस याजक ने क्या लिया? एक सिंग लिया। ये देखिए, ये तो छोटा है, बहुत बड़ा होता है वो सिंग, बहुत लंबा सिंग होता है, उसका नरसिंगा भी बनता है। ये देखिए, इसकी एक साइड ऐसे है, इसकी दूसरी साइड भी खुली हुई है, लेकिन उसकी एक साइड खुली होती है, दूसरी साइड नेचुरल बंद होती है। बहुत लंबा होता है वो सिंग। सैमुअल ने वो सिंग लिया, उस सिंग के अंदर जैतून का तेल भर दिया। शायद लीटर 1.5 लीटर तेल आया होगा, ताज़ा, जो जिसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं, वो भरा। तो उसके अंदर डाला। वो एक साइड से बंद था बिल्कुल, और उसकी इधरली साइड को कैसे बंद किया जाता था? शहद के छत्ते में से जो मोम निकलती थी वो इधर डाल दी जाती थी, पूरी तरह अंदर घुसेड़ दी जाती थी, ये बंद कर दिया जाता। इसके अंदर तेल होता था, पूरा ये बंद हो जाता है। इसको थैले में डाल के सैमुअल गया जस्सी के घर, और वो जस्सी के पुत्रों को बुलाता है। उसके लंबे चौड़े 7 बेटे हैं। जस्सी एक के बाद एक को बुलाता है, एक के बाद। अब जस्सी खुद किसी रजवाड़े से नहीं है, बैतलहम का गडरिया है हालेलुया। लेकिन है तो मतलब किंगली लिनेज से है, पर है गडरिया है।
तो जस्सी को वो अपने एक एक बेटे को बुलाता है। तो सैमुअल क्या करता है, सैमुअल ऐसे जो नरसिंगा था बड़ा वाला तेल से भरा, वो ऐसे उसके बेटे के सर पे करता है, ऐसे करता है जिधर मोम लगी है। तो उसे पता लग जाता है कि इसे यहोवा ने नहीं चुना। 7 बार उसे पता लगता है यहोवा ने इसे नहीं चुना, इसे नहीं चुना। तो मेरा सवाल ये है, बताइए आप कि उसको कैसे पता लगता था कि इसे यहोवा ने नहीं चुना? कैसे पता लगता था बताइए? बहुत बड़ा नरसिंगा होता था, ये तो बहुत छोटा है। इधर उसके मोम भरी होती थी, मोम। तो जैसे नबी ऊपर करता था, यहोवा का नाम लेता था, तो उसे पता लगता था कि इसे यहोवा ने नहीं चुना। आपको मालूम कैसे पता लगता था? मैं आपको बताता हूँ। जब 7 बार उसने कहा इसे यहोवा ने नहीं चुना, तो फिर वो पूछता तेरा कोई और बेटा भी है? तो वो कहता है कि है, लेकिन वो तो लड़का सा है। जस्सी कभी सोचता नहीं था कि दाऊद को यहोवा राजा होने के लिए चुन सकता है। तो अंत में जस्सी दाऊद को बुलाता है। जब दाऊद आता है तो सैमुअल वो नरसिंगा लेता है जो तेल से भरा होता है, एक तरफ मोम होती है, और उसे ऐसे उठा के दाऊद के सर पे करता है। तो क्या होता है? स्वर्ग से पवित्र आत्मा की आग आती है। पवित्र आत्मा की आग आके इस मोम को पिघला देती है, और वो तेल झरना बन के बहने लगता है दाऊद के ऊपर। दाऊद का पूरा तन बदन तेल से भर जाता है, और सैमुअल को पता लग जाता है इसे यहोवा ने चुना है। यहोवा आग के द्वारा चुनता है भाई और बहनों। तेल और आग का मिश्रण होता है। बिना आग के प्रभु कोई काम करता ही नहीं। आज कलीसियाओं के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसलिए नहीं है, परमेश्वर के काम इसलिए प्रकट नहीं हो रहे, याजकों के जीवन के ऊपर यहोवा का जलाल इसलिए नहीं है क्योंकि आग नहीं है पवित्र आत्मा की, क्योंकि पवित्रता ही नहीं है, धार्मिकता नहीं है, सदाकत नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए आग नहीं है। बाकी तो सब कुछ है। बड़े बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं आपने, क्वायर्स हैं आपके पास, प्रोफेशनल गाने वाले सिंगर हैं, धमाकेदार प्रचार करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए हैं। यूथ के लिए अलग है, मैरिड कपल के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, इवेंजलिज्म की टीम अलग है, स्ट्रीट इवेंजलिज्म की टीम अलग है, क्या कहते हैं, प्रिजन के अंदर जाने वाली मिनिस्ट्री अलग रखी हुई है, ऑर्फन के अंदर अलग रहा है, विडो के लिए अलग है। बड़े बड़े फैंसी वर्ड आप यूज़ करते हो, फलानी क्रॉस ओवर मीटिंग, एनॉइंटिंग सर्विस, फलाना सर्विस, ओवरनाइट सर्विस, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। बट वट इज़ मिसिंग इज़ द फायर ऑफ द लॉर्ड. When Samuel carried that horn that was loaded with the oil, and he took the horn and laid on each of Jesse's son, the fire from heaven did not fall, and hence Samuel understood that this one is not anointed by the Lord. Samuel carried that horn filled with the oil, and on this side there was wax inserted inside. So when David came, Samuel took the horn which was loaded with the oil of the anointing, and as he took on his head, fire came from heaven and melted the wax, and as the wax melted, the oil just gushed out all over the being of David, and David was anointed king even though he was a teenager that time. God anointed him. The Spirit of the Lord came with the kingly anointing and began to lodge in the body of David, and he became a king. It took him another 17 years. Saul continued being the king, an evil man whom the Holy Spirit has already deserted. He did not leave the throne. लेकिन दाऊद ने जब उसके ऊपर मसा आया, उसने शाऊल को जाके बोला नहीं हट जा गद्दी से, अब गद्दी मेरी है। वो गडरिया बना रहा, वो यहोवा की स्तुति करता रहा दस्तार का बाजा बजा के, वो आराधना करता रहा यहोवा की। उसे क्या लगा कि मैं क्या बन गया? उसको कभी घमंड गरूर नहीं आया। यहोवा की नज़र में उसी समय लड़कपन से दाऊद राजा था, लेकिन गद्दी पे कौन बैठा था? साउल बैठा था, जिसको पाखरू छोड़ गया। और जब पाखरू छोड़ गया और जब बदरू आया और बदरू तंग करता था, तब कौन गया राजा के महल में बाजा बजाने, साज बजाने? दाऊद, क्योंकि दाऊद के ऊपर मसा है। आज बहुत सारे दाऊद हैं जो कई पास्टरों ने बाजा बजाने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन दाऊद असल में वो हैं जिनके ऊपर एनॉइंटिंग है, खुदा की अभिषेक है, मसा है।
जब तक आग नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। जितने मर्जी प्रोग्राम चला लो आप, जितनी मर्जी मिनिस्ट्री रजिस्टर करा लो, जितनी मर्जी पास्टर एसोसिएशन रजिस्टर करा लो, जितने मर्जी फैंसी वर्ड्स यूज़ करते जाओ, अगर आग नहीं मेरे भाई तो कुछ भी नहीं। आपको मालूम, कैन और हाबिल ने अपनी कुर्बानियां यहोवा के आगे रखी। कैन पृथ्वी का फल लेकर आया। पृथ्वी पहले ही श्रापित थी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी आदम तेरे पाप के कारण श्रापित हुई। वो श्रापित भूमि का फल यहोवा के आगे ले आया। लेकिन हाबिल चुने हुए पहलोठे जानवरों को लेकर आया और उसने यहोवा के आगे लहू, जगवेदी बनाई पहले, उस पर लहू छिड़का, फिर जानवर रखे कुर्बानी के लिए। जब उसने जानवर रखे कुर्बानी के लिए तो वचन में लिखा, यहोवा ने हाबिल की भेंट स्वीकार की पर कैन की नहीं की। तो कैसे पता लगा उन्हें कि किसकी भेंट स्वीकार हुई और किसकी नहीं? हाबिल की हुई, ये कैसे पता लगा? हाबिल की हुई ये इस तरह पता लगा कि कोई स्वर्ग से आग उतरी भाई और बहनों, और उस आग ने हाबिल की कुर्बानी को भस्म कर दिया। कैन की कुर्बानी पे आग नहीं उतरी, क्योंकि कैन की कुर्बानी श्रापित भूमि का फल है। कैन की कुर्बानी कैन के घमंड का चिन्ह है। कैन की कुर्बानी कैन के अंदर छिपे हुए अहंकार और नफरत का सिंबल है। कैन ने यहोवा के राहों को खोजा नहीं। आदम ने अपनी दोनों संतानों को बताया होगा कि अब केवल लहू बचा सकता है। अब यहोवा परमेश्वर ने हमें उस मेमने की खाल से ढांका है और लहू उंडेला है। लहू के बगैर मार्ग नहीं है, ये बताया होगा। लेकिन कैन फिर भी घमंड से पृथ्वी की उपज लेकर आया। हाबिल ने जगवेदी बनाई होगी, हाबिल ने लहू जगवेदी के अलंगों पे छिड़का होगा, हाबिल ने उस कुर्बानी को यहोवा के आगे रखा और आग हाबिल की कुर्बानी पे उतरी। जब आग उतरी हाबिल की कुर्बानी पे, कैन नफरत से भर गया। कैन ने ये नहीं कहा, भाई मुझे भी बताएं, मैं भी सही कुर्बानी लेकर आऊं। प्रभु ने कहा, अगर तू सही कुर्बानी लाए तो तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। लेकिन प्रभु ने कहा, देख तेरे द्वार पे ऊपर सांप की तरह पाप क्राउच कर रहा है, ऐसे घूम रहा है और तुझे पकड़ लेगा, क्योंकि तू घमंड और अहंकार से भरा है। हालेलुया। शाऊल को अभिषेक नहीं मिला, दाऊद को अभिषेक मिला। दाऊद को अभिषेक मिलने के बाद भी 17 साल शाऊल राजा बना रहा, 17.5 साल ऑलमोस्ट। लेकिन दाऊद ने अभिषेक मिलने के बाद शाऊल से ये नहीं कहा गद्दी छोड़ दे, सिंहासन मेरा है। दाऊद पॉलिटिकल पावर का भूखा नहीं है। दाऊद को सियासी ताकत नहीं चाहिए, दाऊद को पावर नहीं चाहिए, दाऊद को थ्रोन नहीं चाहिए, दाऊद को ट्रेजरी नहीं चाहिए, खजाने नहीं चाहिए, दाऊद को लोगों के आगे वाहवाही नहीं चाहिए, अपने आप को राजा बना के नहीं पेश करना उसने। दाऊद को शायद लड़कपन में मालूम ही नहीं है कौन सा मसा उसके ऊपर उतरा है। हालेलुया। जो सच्चे खुदा के बंदे होते हैं वो अपने आप को कहते नहीं फिरते, मैं नबी हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं पापा हूँ, कुछ नहीं कहते वो। समझ रहे आप मेरी बात? जो जानते हैं अपने आप को भी कि वो कौन है। बाइबल में लिखा है, जीसस न्यू हु ही वॉज एंड वेयर ही हैड कम फ्रॉम। कब लिखा है ये? जब यीशु मसीह चेलों के पांव धो रहा है, धोने वाला, उस समय ये वचन लिखा है। जिसको मालूम है ना वो कौन है प्रभु में, वो ही पैर धो सकता है। वरना आप हमेशा ये कामना रखोगे कि दूसरे आपके पैर धोएं और आप बड़े बने, बड़े पापा डैडी। लेकिन अगर आपको मालूम है आप पिता में कौन है, तब आप घुटने टेकेंगे, झुकेंगे, तसला लेंगे। और उसने वचन में लिखा है, जो रब्बी की पोशाक थी वो उतार दी और कौन सा एक उसने एप्रन बांध लिया, गमछा, तौलिया बांधा, जो डूलोस बांधते थे। आपको मालूम डूलोस कौन होता है? डूलोस इज़राइल में होता है बंधुआ गुलाम, जिसे मार्केट से जाके ख़रीदा जाता है। जो डूलोस होता है वो चौथे दर्जे का नौकर होता है, वो सबसे नीच नौकर होता है डूलोस। एंड इट वॉज द असाइनमेंट ऑफ बॉन्ड स्लेव्स दैट वर बॉट फ्रॉम द मार्केट। ओनली दे वुड वॉश द फीट and do all kind of menial assignments. Other level of servant, you cannot ask them to do those menial and derogatory kind of assignments. Only bond slave will wash the feet. So what did Jesus do? He took aside the robe of a rabbi and he put on the garment of a doulos.
the fourth grade servant, a bond slave, a servant that is purchased in the market. A bond slave is the one who has no will, he has no wish. His only delight is to do the bidding of the master. He wrapped around that towel, he took a basin and a jug, and he bent his knees and he knelt down and he began to wash the feet of the apostles. The word says in Luke's gospel, just before that, he knew who he was and he knew where he had come from and where he was going. So Jesus was fully aware that he is the eternal, ageless, almighty Son of God that created the universe and universes, and the one who sustains the universe by the power of his word. He knew who he was, yet he became a bond slave. आप तब नौकर बन सकते हैं जब आपको पता लग जाए आप कौन है। जब तक आपको कॉम्प्लेक्स है अपना, आप जब तक अपने बारे में श्योर नहीं है, अपनी आइडेंटिटी आपने डिस्कवर नहीं की है, तब तक आप अपनी आइडेंटिटी लोगों में एस्टैब्लिश करने पे जोर लगाते रहेंगे। आप पूरा जोर ये लगाएंगे कि लोगों के दिल में ये आप बिठा दें कि आपके जैसा अपोस्टल नहीं है, आपके पास राइट है, आपको लोग पापा कहें, आप खास हो, आप बड़े विशेष प्रॉफिट हो, आप बहुत प्रोफेसीज। आप अपना जोर इसी बात पे लगाएंगे कि लोगों के दिलों में ये बात बिठा दें आप। लेकिन अगर आपको मालूम आप कौन हो, तो आप नौकर बन के पाँव धोएंगे। आप एंटाइटलमेंट के पीछे नहीं भागेंगे। लोग आपको इधर मेडल लगा के नहीं घूमेंगे अपनी उपलब्धियों के, मैं इतने साल से पास्टर हूँ, मैंने इतने बपतिस्मे किए, मैंने इतनी बदरुएँ निकाली, इतने क्रूसेड किए। ये चीज़ की आपको कोई गर्ज नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं आप कौन हैं। इसलिए आप कूल होंगे और आप एंजॉय करेंगे। यीशु मसीह ने एंजॉय किया पाँव धोना, बिकॉज ही न्यू हु ही वॉज, ही हैड नो कॉम्प्लेक्स। लोगों को मालूम नहीं वो कौन है, इसलिए उनको लगता है अगर मैं ये करूँगा, अगर मैं लोगों से मिलने लग गया सबसे, मैं तो मिलना नहीं लोगों को, मुझे ऐसा दिखाना जैसे मैं 24/7 दुआ ही करता रहता हूँ कमरे में, एंजल मुझे घेर के रखते हैं, मैं नहीं मिल सकता, हाथ भी नहीं मिला सकता। मैं क्रूसेड करूँगा, फट से गड्डी में बैठूँगा, भाग जाऊँगा। पैसे वैसे ऑफकोर्स इकट्ठे करके जाऊँगा, सारे जो बिजनेस किया मैंने। अगर मिलने लगा तो मेरी मार्केट वैल्यू कम होगी। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। बॉडीगार्ड लेके घूमूंगा, पैराफर्नेलिया लेके घूमूंगा, ऐसे माहौल क्रिएट करूंगा जैसे सेलिब्रिटी हूं मैं। ये नहीं है मेरा स्वामी। भाई और बहनों, ये पढ़ो, बाइबल पढ़ते हो आप, मेरा स्वामी ऐसा नहीं है। दाऊद को एनॉइंट कर दिया गया, तेल उसके तन मन में समा गया, 17.5 साल तक वो भेड़ें चराता रहा। ये है अभिषेक, ये है सच्चे खादम। हालेलुया। This is the anointing. The anointing makes you a servant, true child of the Most High God. The anointing takes all the facades. आप जो चेहरे पे नकाब लगा के घूमते हो, जो बनावटीपन, जो लोगों को दिखाना चाहते हो मैं कितना बड़ा सेवक हूँ, कितना बड़ा गवैया हूँ, क्या मेरी, ये सारी ख्वाहिशें चली जाती हैं आपकी, क्योंकि आप पहचान जाते हो कि आप कौन हो मसीह में। Hallelujah. David is a servant. David is not concerned about what people say. David is concerned about what Yah says about him. David pours his heart before Yah. लेकिन शाऊल को क्या है? शाऊल को लोगों की ओपिनियन चाहिए, इसलिए यहोवा ने शाऊल को रद्द किया। जब शाऊल को बदरू ने घेरा, तब दाऊद आया और साज बजाता था और बदरू चली जाती थी। जब जब ज़रूरत पड़ती थी दाऊद को बुलाया जाता था। फिर आपको मालूम क्या हुआ? फिर आया दाऊद का शत्रु। मैंने बताया चौथे लेवल का एनिमी जिससे दाऊद लड़ता है वो है हाइब्रिड, जायंट है, दैंत है, और वो ललकार रहा है और सारी फौज डरी है। 40 डेज तक वो ये काम कर रहा है, फौज में किसी में साहस नहीं। राजा जिसे फ्रंट से लीड करना चाहिए, राजा कौन है? जो फौजों के आगे जाता है, कमांडर है, आगे से लीड करता है। अगुआ वो होता है भाई और बहनों जो आगे से लीड करता है, पीछे से लीड नहीं करता अगुआ। समझ रहे मेरा प्रभु कैसा है? मेरा स्वामी यीशु मसीह जब गत्समनी के बाग में उसे पकड़ने के लिए आया ना, फौजियों का दस्ता, यीशु मसीह ने चेलों को पीछे किया ऐसे और आगे गया उनके और बोला मैं हूँ। आपको मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा आई एम
उसने वही कहा जो आग की जलती झाड़ी से यहोवा ने कहा। किसे? मूसा को। जब उसने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा हाइया अशर हाइया, हिब्रू में हाइया अशर हाइया, आई एम दैट आई एम, एंड आई एम दैट आई विल बी, आई एम दैट आई वॉज। हालेलुया। जीसस ने भी यही बोला, हाया अशर हाया, और वो सारे के सारे फौजी मुंह के बल गिरे। जब पवित्र आत्मा वास्तव में गिरता है ना, लोग मुंह के बल गिरते हैं, पीछे नहीं गिरते। और फिर पीछे बंदा पकड़ने के लिए खड़ा नहीं किया जाता। अगर पवित्र आत्मा गिर रहा है तो पीछे पकड़ने के लिए एंजल खड़ा होगा आप ही। ये सारा मैकेनिज्म बना दिया लोगों ने। परमेश्वर की ये सच्ची दातें हैं, सच्चे वरदान हैं, लेकिन इनका मजाक बना दिया बहुत सारे लोगों ने। आपको मालूम, यीशु मसीह ने चेलों को पीछे किया और खुद गया। ये होता अगुआ। ऐसे अगुए नहीं जो औरतों के कपड़े पहन के भाग जाते हैं, या ऐसे नहीं। क्या करते हैं बहुत से धर्मगुरु, अपने चेलों को बुला लेते हैं, हजारों की भीड़ को, जब पुलिस आती पकड़ने के लिए, और चेलों की ढाल बना के उसमें छिपते हैं। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। वो अपने आप को उनके हाथ में सरेंडर करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरे पिता की मर्जी है। उसने पिलातूस से कहा, जो इज़राइल में उस समय सबसे बड़ी अथॉरिटी था, उसने कहा तेरे पास मेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, ये तो मेरे पिता की ओर से दिया गया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। हालेलुया। तो राजा दाऊद के विषय में आज हम शाम को राजा दाऊद की प्रोफेटिक, प्रीस्टली एंड किंगली अनॉइंटिंग के ऊपर मनन करेंगे। हालेलुया। आज शाम को 6 o'clock विल गैदर अगैन, और हम सीखेंगे परमेश्वर के कलाम से। भाइयों और बहनों, आग ढूंढिए, आग चाहिए आपको। ये परमेश्वर जिसकी हम शरण में आए हैं, इज़राइल का जीवित यहोवा, हमारे पुरखे इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, ये आग से जवाब देता है और देगा आपको अवश्य। आग आई हाबिल की कुर्बानी पे। हालेलुया। जब मूसा ने खैमा बनाया, तंबू बनाया, और उसने कुर्बानी रखी यहोवा के आगे और प्रार्थना की, कहाँ से आग आई? स्वर्ग से। माचिस या लाइटर लेके नहीं गया मूसा, उसने दुआ की, स्वर्ग से आग उतरी, और उसी आग में से आग लेके, वचन में मैंने आपको एक दिन बताया था, उसी आग में से आग ली और उन्होंने क्या किया? ये क्षमादानों को जलाया। और प्रभु ने कहा अब इनकी आग बुझनी नहीं चाहिए, इनके अंदर सुबह शाम तेल भरते रहना। स्वर्ग से आग आई, वो खैमा के अंदर लगी रही। उसके बाद जब हैकल बनाई और 1,20,000 भेड़ें और 10,000 बैल सुलेमान ने यहोवा को अर्पण किए, तो वचन में लिखा है क्या हुआ? कहाँ से आग आई? स्वर्ग का जलाल उतर आया और सारी हैकल भर गई, याजक कुछ भी नहीं कर पाए। हालेलुया। फिर वचन बताता है जब 120 लोग दुआ कर रहे थे 10 दिन तक लगातार, पंतेकुस का दिन आ गया, यहोवा के पर्व, मैंने पर्व सिखाए आपको। पंतेकुस के पर्व पे ही पवित्र आत्मा आया, फसह के पर्व पे ही यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुआ, और अगला पर्व जो था वो अखमीरी रोटी का था जो प्रभु ने सेलिब्रेट किया। उससे अगला था पहले फल का, वो मुर्दों में से जी उठ के पहला फल बना। उसके बाद है पंतेकुस, पंतेकुस के दिन पवित्र आत्मा उतरा। उसके बाद अगला है योम टिरुआ, रोश हशाना, तुरियों का पर्व। इसी पर्व पे कलीसिया उठेगी। वचन बताता है इस पर्व, ये कब शुरू होगा ये पता इसलिए नहीं लगता। प्रभु कहते हैं घड़ी को कोई नहीं जानता, क्योंकि ये नए मून से शुरू होता है। आखिरी तुरी इस समय फूकी जाएगी। इसके बाद 7 साल का सताव है, जो योम किपुर है, प्राश्चित का दिन है यहूदियों के लिए। ये यहूदियों के लिए है सताव, कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया तुरी फूकते उठा ली जाएगी। और इसके बाद झोंपड़ियों का पर्व है, जो 1000 साल मनाएंगे हम पृथ्वी पे आके, जब यीशु मसीह 1000 साल पृथ्वी पर राज्य करेगा। 120 लोग जब दुआ कर रहे हैं, वचन में लिखा आंधी आई पवित्र आत्मा की, और वचन में लिखा आग की फटती जीभें आई। हर काम यहोवा का आग से शुरू होता है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि जब मैंने तेरे ऊपर हाथ रख के दुआ की, वो जो आत्मा का वरदान तेरे अंदर गया, उस वरदान को प्रेरित पौलुस आपको मालूम क्या कहता है? इंग्लिश में लिखा है फैन द फ्लेम, ऐसे ऐसे पंखा झल,
वो जो आग तेरे अंदर है, आग, उसको पंखा ऐसे ऐसे, आपने देखा कभी भुट्टे भूनते हैं लोग तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। वो आग को ऑक्सीजन दे, पवित्र आत्मा की आग बढ़े तेरे अंदर। आग का जीवन है मसीहत। मसीहत धर्म नहीं है, मसीहत डिनोमिनेशन नहीं है, चर्च इंस्टीट्यूशन नहीं है, चर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चर्च ऑर्गेनिज्म है। हम लिविंग लिम्स हैं, और ये जीवन जो हमारे अंदर पल्सेट करता है, ये जीसस के ब्लड की लाइफ है, और ये आग से एक्टिवेट होती है। आग चाहिए। जब आग आ जाएगी ना, पास्टरों को बनावटी काम करने की जरूरत नहीं कोई, जो कितने ढकोंसले बनावटी काम करते हैं लोग। आग इतनी सामर्थी काम करेगी। आइए आंखें बंद करें। फादर, आई प्रे दैट पीपल विल लीन ऑन योर एवरलास्टिंग आर्म। फादर, आई प्रे दैट fire will come from heaven, and fire will propel your people to the higher echelons and will create in them deeper craving for your word, deep-seated desires to explore, Father, to delve deeper inside your word. And they will hate mundane, they will hate mediocrity, Father, that they will long for excellence. They will long for the fire, for your real presence that melts, transforms, Father God, that makes us brand new, absolutely brand new. प्रभु, तेरी आग की वो हुजूरी को खोल तेरे एक एक जन के ऊपर। प्रभु, जिन जिन की प्रार्थना बिनती है उन सबको भी मैं तेरे आगे लेकर आता हूँ। एक एक जन को छूना, अपने लहू के साए के नीचे रखना, तेरी आशीष एक एक के ऊपर उतरे। प्रभु, शाम को तेरे वचन को और खोलना, और प्रभु सच्चे कलाम के संग जोड़ लोगों को। ये आग भेज स्वर्ग से खुदावन, तेरी महिमा हो, तुझे जलाल देते यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। शाम को 6 o'clock फिर मिलेंगे, और इसी वचन पे हम और आगे मनन करेंगे, और अध्ययन कीजिए जो जो वचन आपने सीखा, इसकी गहराई में जाइए, उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, प्रभु आग से भरा जीवन जीना चाहता। प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। परमेश्वर बेदारी भेजेगा ज़बरदस्त, लेकिन उनके लिए बेदारी आएगी जो भूखे और प्यासे हैं, जो घमंड से चूर हैं, जो पहले ऑलरेडी भरे हुए बर्तन हैं, उन पे नहीं आएगी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।